सभी को रक्षाबंधन पर्व की बधाइयाँ। परम पवित्र भगवा ध्वज और भारत माता आद्य सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार जी, द्वितीय सरसंघ चालक गुरु जी को इस पर्व पर साक्षी मानते हुए आपके समक्ष कुछ विचार रक्षाबंधन से संबंधित रखूँगा। जो हमारे हिंदू समाज की परंपराएं हैं, सनातन समाज की जो परंपराएं हैं, विशेषकर जो कुल परंपराएं हैं, वह कब से चली आ रही हैं। इनका कोई ज्ञात वर्ष या समय नहीं है। सनातन अर्थात जो हमेशा से सदा से चला आया है वह सनातन है। तो जो हमारी परंपराएं हैं वह परंपराएं सनातन हैं, तब से चली आ रही हैं जब से किसी को इनका भान नहीं था। किसी को पता नहीं कब किस वर्ष में रक्षाबंधन इत्यादि जो हमारी परंपराएं हैं वे हम कब से मना रहे हैं। पौराणिक आख्यान आता है कि जब देवराज इंद्र युद्ध के लिए, राक्षसों से युद्ध के लिए, देव संस्कृति को बचाने के हेतु जब युद्ध के लिए जाते हैं तो उस समय प्रयाण करते समय उनकी जो पत्नी है शची, उन्होंने और देवगुरु जो बृहस्पति हैं उन्होंने देवराज इंद्र के युद्ध पर जाने से पहले उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। रक्षा सूत्र बांधने का अर्थ था कि उनको ये संकल्प दिलाया कि आप जो देव संस्कृति है, जो हम देवताओं की संस्कृति है, जो हमारे उच्च मान बिंदु, जो आदर्श बिंदु हैं, उनकी रक्षा का आप संकल्प लें। अर्थात उनसे यह उन्होंने वचन नहीं लिया कि आप जीतेंगे या हारेंगे या क्या होगा क्या नहीं। उनसे यह संकल्प लिया कि आप चाहे युद्ध में लड़के करें या किसी भी प्रकार से करें, आपको हमारे जो उच्च आदर्श हैं, जो देव संस्कृति के संवाहक हैं, उनका मर्यादा को, उनकी को बचा कर रखना है। ये उन्होंने संकल्प लिखा। तो जैसे मैंने बोला कि परंपरा कब से है जब से देव संस्कृति हमारे भारतवर्ष में थी, तब से है। तो हमने सबसे पुराना आख्यान यह उठा लिया। इसी के साथ में जो लोक में हम देखते हैं, लोक के जो पौराणिक आख्यान हैं, उनमें कई प्रकार के इस तरह के आपको रक्षा सूत्र बांधने की घटनाएं कई अलग अलग पुराणों में हमको मिलती हैं। इनमें से अगर लोक में हम देखें तो यह कार्य देव संस्कृति का हमने सबसे पहले सुना। इसी प्रकार से गुरुकुलों में जो आचार्य थे वे अपने शिष्यों को संकल्प सूत्र देकर इस चीज़ का संकल्प दिलाते थे कि जो यहाँ गुरुकुल में आप पढ़कर शिक्षा लेंगे, जो कुछ यहाँ सीख कर जाएंगे, जो आदर्श यहाँ अपने मन में बैठा करके जाएंगे, जीवन भर उन आदर्शों का समाज में पालन अवश्य करेंगे और करवाएंगे। यह संकल्प उनको दिलाते थे। इसी के साथ जो शिष्य हैं, वे शिष्य अपने गुरु के प्रति रक्षा सूत्र बांधते थे कि जब भी हमारे मन में कोई शंका होगी, कोई संशय होगा, तो आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे उस संशय या शंका से हमारा रक्षा करें। क्योंकि गीता जी में श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि संशय आत्मा विनश्यति। यदि संशय उपस्थित हो गया तो उससे अपनी आत्मा का विनाश हो जाता है। आपका जो आत्मविश्वास है, आत्मसम्मान है, जो कॉन्फिडेंस है, वो आपका नीचे चला जाता है। उस संशय से बचना बहुत आवश्यक है। कौन बचाएगा? गुरु बचाएगा, गुरु की शिक्षा बचाएगी। तो यह लोक में इसी तरीके से व्याप्त हुआ यह पर्व कि जो गुरुकुल में रहने वाले आचार्य बच्चों को संकल्प दिलाते थे, और जो शिष्य हैं उनके राजाओं के घरों से भी होते थे और ब्राह्मणों के घरों से भी होते थे। जिस तरीके के जो कार्य करते थे, ये न समझें कि शूद्रों के नहीं होते थे। प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक गण, प्रत्येक तरीके का कार्य करने वाला गुरुकुलों में रहता था, और गुरुकुल में आचार्य उनसे यही देता था संकल्प कि मैं आप जो जितने भी ये आदर्श बिंदु मैंने यहाँ पढ़ाए, जो चीज़ें मैंने समाज के बारे में बताई, कैसे अपने कर्तव्य का निर्धारण करना है, यह सब, इन सब चीज़ों का आप अपने जीवन में प्रयोग करोगे, समाज में प्रयोग करोगे। और आचार्य उनको रक्षा का वचन देता था कि जो मैंने शिक्षा दी है वह शिक्षा आपको
अपने समाज में अपने आप के कर्तव्य निर्धारण में हमेशा सहायता दी। तो यह रक्षाबंधन जो पर्व है वह पारंपरिक रूप से इसी प्रकार से मनाया जाता है। आज की यदि हम बात करें तो धीरे धीरे ऐसा प्रचारित हुआ, मुगल आए, उनसे पहले भी आक्रमणकारी हुँ, शक, यवन रहे, बाद में मुगल नहीं कहना चाहिए, मुस्लिम आक्रांता और खान आक्रांता आए। खान मुस्लिम नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। तो खान जो जाति है वो चंगेज खान की है और वो मंगोल थे, वो अपने आप को मुस्लिम नहीं बोलते थे। तो ये जो ऐसा दौर आया हमारे समाज के समक्ष, तो कई जगह ऐसा भावना हुई कि जो हमारे घर में अपनी माँ बहन हैं, जो हमारा परिवार है, हमारा कुल है, हमारा समाज है, इनकी रक्षा कौन करेगा। छात्रों का यह धर्म था कि वे अपनी जन्मभूमि की, कर्मभूमि की, अपनी इस मातृभूमि की सेवा करेंगे और इसकी रक्षा करेंगे। लेकिन अब प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक कुल में, प्रत्येक गुरुकुल में यह संकल्प दिलाए गए कि आप अपनी बहनों की, अपनी माँओं की, अपनी आदर्शों की हमेशा रक्षा करोगे। और परिवारों में यह प्रचलित हुआ कि बेटियां अपने पिता को बांधने लगी, माताएं अपने बच्चों को बांधने लगी और बहनें अपने भाइयों के बांधने लगी। और यही धीरे धीरे परिवर्तित होकर करके आज के समय में जो हम देखते हैं कि यह मात्र बहन और भाई का पर्व रह गया है, केवल मात्र बहन और भाई। अभी भी आप छोटे शहरों में जाएंगे तो जो शिष्य लोग हैं वे अपने गुरु के पास जाते हैं और उनको रक्षा सूत्र बांधते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ भाई बहन का त्यौहार है, आप ये सोचें कि भाई बहन का त्यौहार फिर कौन सा है। भाई बहन का त्यौहार हमारे यहाँ यम द्वितीया, जो भाई दूज है वह भाई बहन का त्यौहार है। यम और यमी दोनों भाई हैं। यमी अर्थात यमुना और यमराज, ये दोनों भाई बहन हैं। इनकी एक पौराणिक आख्यान है जिसमें वह यमराज कालिंदी को वचन देते हैं उनकी रक्षा का। तो आज भी आप मथुरा जाएंगे तो भाई दूज के दिन भाई और बहन हाथ पकड़ करके एक साथ यमुना जी में डुबकी लगाते हैं और यमराज से आशीर्वाद मांगते हैं। बहनें आशीर्वाद मांगती हैं कि हमारा भाई ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जीवित रहे, उसकी अपमृत्यु न हो। तो यह भाई बहन का त्यौहार है मूलतः। और जो रक्षाबंधन है वह समाज की, कुल की, अपने सांस्कृतिक मर्यादाओं की प्रतिष्ठा करने का, उनका पालन करने का संकल्प लेने का दिन है। संघ की जब स्थापना हुई तो आद्य सरसंघ चालक जी का जो विचार था मन में, वह विचार यही था कि जो हमारी सनातन संस्कृति है उसकी पालन, उसका रक्षा, उसका आगे संवहन कैसे होगा। तो उन्होंने जो हमारी परंपराएं थीं, उन परंपराओं में से कुछ परंपराएं ऐसी चुनी जो परंपराएं हमें लगती थी कि यह तो भाई ऐसा त्यौहार है, ऐसा उत्सव है जिसको हमारा पूरा समाज एक होकर के मनाता है। ऐसे कुछ त्यौहार उन्होंने चुने, जिनमें से जो 6 त्यौहार थे, 6 पर्व थे, उनमें से एक रक्षाबंधन भी है। रक्षाबंधन पे हम समाज में देखते हैं कोई भी ऊंचा हो, नीचा हो, ज़्यादा कमाता हो, कम कमाता हो, दीन हो, हीन हो, बड़ा हो, छोटा हो, प्रत्येक जो मनुष्य है, प्रत्येक समाज का जो घटक है, उसके मन में यह विचार रहता है कि आज रक्षाबंधन है, मुझे अपने गुरुजी के पास जाना है या मुझे अपनी बहन के पास जाना है। इस प्रकार का सभी के मन में विचार रहता है। तो यह रक्षाबंधन का उत्सव जो है हमारे संघ में, हम अपने गुरु, अपने परम पवित्र जो भगवा ध्वज हैं वह हमने गुरु माने, किसी व्यक्ति विशेष को अपना गुरु नहीं माना, क्योंकि यह अपने मान का, अपने आदर्शों का, अपनी सनातन संस्कृति का उच्चतम बिंदु और सभी के मानने योग्य, सभी के पूजने योग्य है, सभी के एक करने के योग्य है, सभी को ऐक्य का बोध कराने वाला है। तो इन परम पवित्र भगवा ध्वज को, जिनको हमने गुरु स्वरूप में माना है, मैंने बताया पारंपरिक रूप से शिष्य गुरुओं को यह रक्षा सूत्र बांधते थे, उसी तरह संघ में हम सभी स्वयंसेवक अपने परम पवित्र भगवा ध्वज को यह रक्षा सूत्र बांधते हैं कि ये जो आदर्श बिंदु हैं,
यह जो परम पवित्र भगवा ध्वज है, जिनको देख करके हमारे मन में सात्विक विचार आते हैं, अपने आदर्शों को मानने के विचार आते हैं, वह संकल्प हम ये ऐसा लेते हैं कि ये हमारी रक्षा करेंगे। जैसे धर्म के बारे में बोला जाता है कि धर्म आपकी रक्षा करता है और आप धर्म की रक्षा करते हैं। तो यह बिल्कुल वही प्रवृत्ति है कि हम परम पवित्र भगवा ध्वज के रक्षा सूत्र बांध करके यह संकल्प लेते हैं कि हम इन मान बिंदुओं को, इस ध्वज को, इन आदर्शों को कभी नीचे नहीं आने देंगे। और परम पवित्र भगवा ध्वज हमको यह सांत्वना देता है, हमको यह संकल्प पूरा करने का शक्ति देता है, बल देता है कि आप ये जो आदर्श बिंदु यहाँ चले आ रहे हैं, जो परंपरा से चले आ रहे हैं, आप उनका पालन कर पाएंगे। हम इनके सामने प्रतिदिन शाखा में उपस्थित होते हैं, अपने समाज में एकता का भाव प्रेषित करते हैं। वह किनकी प्रेरणा से है? इन्हीं परम पवित्र भगवा ध्वज की प्रेरणा से यह हम सब कार्य करते हैं। भाई साहब ने कल बहुत अच्छी बात ध्यान में लाई थी कि हमें जब भी हम शाखा स्थल पर हैं तो शाखा स्थल पर हमें इस बात में कम से कम ध्यान देना है कि हम कैसे विभिन्न हैं। हम कैसे विभिन्न हैं? विभिन्नता होगी, कोई पतला होगा, कोई मोटा होगा, किसी का दिमाग ज़्यादा काम करता होगा, कोई शरीर से बलिष्ठ होगा, किसी का दिमाग वैज्ञानिक चीज़ों में लगता होगा, किसी का दिमाग चित्र अच्छे बनाने में लगता होगा। इसमें ये प्राकृतिक है, इसमें किसी का जोर नहीं है। विभिन्नताएं बहुत हैं, रहेंगी। तो यहाँ जब हम एकत्रित होते हैं संघ शाखा में, तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी एकता का बोधक क्या है। विभिन्नता तो है ही है, मेरा परिवार अलग है, मेरा कुल अलग है, मेरी परंपरा अलग है, बहुत हैं, विभिन्नताएं बहुत हैं। लेकिन जब यहाँ परम पवित्र भगवा ध्वज के सामने हम खड़े हैं, यहाँ जब हम इनके सामने खेलते हैं, तो हम क्या मन में रखते हैं कि ये हम सभी के आदर्श उच्चस्थ बिंदु हैं। यह हम मन में सोचते हैं। एक क्या है, वह एक के क्या ध्यान रखते हैं कि हमारी एकता क्या है, हम कैसे एक हैं, हम इस चीज़ का अपने जीवन में कैसे उतारें। भाई साहब ने बताया कि द्वितीय जो नाम है अपना, जो सरनेम जिसको बोलते हैं, हम उसका प्रयोग नहीं करते, नहीं करना चाहिए। क्या ज़रूरत है भाई? आवश्यकता क्या है? वह जब आप अपने कुल में जाएंगे, अपने समाज में जाएंगे, वहाँ आप प्रयोग करें, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ऐक्य का बोध होना चाहिए, विभिन्नता का और उच्च होने का और नीच होने का उसमें बोध न रहे। इस चीज़ को बड़े सूक्ष्मता से एक दो शब्दों में बता दूं, हमें जाति से नहीं लड़ना है। विभिन्नता हमारी शक्ति है, विभिन्न प्रकार के भोजन हमारी शक्ति हैं, विभिन्न प्रकार की वेशभूषा हमारी शक्ति है, विभिन्न प्रकार की परंपराएं, विभिन्न प्रकार के देव देवताओं का पूजन, ये हमारी शक्ति है, ये हमारी कमजोरी नहीं है। कमजोरी क्या है? कमजोरी यह है कि मैं ऊपर हूँ, ये नीचे है, ये इसकी पूजा करते हैं तो ये नीचे है, मैं इसकी पूजा करता हूँ तो ऊपर। यह जो भाव है, जो वाद है, वाद अर्थात अपनी बात को ऊपर रखने का जो भाव है, इससे हमें अपने आप को बचाना है। ये उच्चस्थ मान बिंदु नहीं है। कई पौराणिक और औपनिषदिक आख्यान ऐसे मिलते हैं जिनमें आपको यह पढ़ने को मिलेगा, कोई बच्चा जन्म से जाति से शूद्र था और गुरु ने उसको दीक्षा दी। जाबाली का कथन है, जाबाली ऋषि की कथा है। ऐसे बहुत ऐसे आख्यान हैं जहाँ ऐसा हुआ, गुरु ने दिया। तो ऊंचा नीचा टाइप की कोई बात नहीं है। वो ईश्वर की पूजा करता है, उसका अलग कार्य है, गुरुकुल में रहता है, बच्चों को पढ़ाता है, अलग कार्य है। वह क्षत्रिय है, वो तलवार लेके हर समय तैयार रहता है, उसका अलग कार्य है। वह शूद्र है, उसका शारीरिक रूप से काम करने का कार्य है, मूर्तियां बनाने का कार्य है, विभिन्न कलाओं का कार्य है। तो उसमें उसकी श्रेष्ठता को कोई ब्राह्मण चैलेंज नहीं कर सकता कि नहीं तुम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वह जो कार्य करता है उसमें उसकी दक्षता है। आप आज भी देखते हैं कि जो मंदिर हैं, जिनका स्थापत्य है, जिनकी मूर्तियां हैं, ये न समझें कि वो सभी ब्राह्मणों ने और क्षत्रियों ने बनाई। मूर्ति कला के जो विशेषज्ञ थे, जो स्थापत्य कला के विशेषज्ञ थे, वह शूद्र ही थे। तो जो ऊंच नीच जो डाल दी गई है हमारे
दिमाग में, हमारे मनोमस्तिष्क में जो डाल दी गई है, उससे बचने का प्रयास हमको करना है। एकता कैसे है, इस चीज़ का प्रयास करना है। हम पूरे भारतवर्ष, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये मानते हैं कि गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही सबसे सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। आप कोई भी भोजन पद्धति ले लीजिए, सभी में इस प्रकार का है। कहीं ऐसा नहीं होगा कि नहीं जी तो आप जो है घी मत खाओ, या चिकनाई, जहाँ जैसा उपलब्ध है। केरल है, वहाँ नारियल अधिक पैदा होता है, तो केरल वहाँ उससे तेल और घी से सब कुछ होता है, लेकिन चिकनाई को कभी खराब नहीं माना। ये हमारी एकता है। मैं नारियल प्रयोग करता हूँ, मैं सरसों प्रयोग करता हूँ, इस विभिन्नता पर हमें ध्यान नहीं देना है। इस बात पर ध्यान देना है, आयुर्वेद हम सभी का एक है, उपनिषद, वेद, पुराण सभी के एक हैं। बोलने की उच्चारण पद्धति अलग अलग, विभिन्नता तो होगी होगी। जो पंजाबी है, पंजाब में रहता है, उसकी जीभ बेचारे की हार्ड है, तो वो घर बोल ही नहीं पाएगा, ग्रह बोल ही नहीं पाएगा। वो क्या करे, कर ही नहीं सकता, कर ही बोलेगा। और जो दक्षिण भारत में रहने वाले हैं, बड़े आराम से ग्रह भी बोल पाएंगे, ग्रह भी बोल पाएंगे, उनकी जीभ से आपको बिल्कुल कोई पता नहीं लगेगा। तो इस एक का ध्यान रखें, न कि विभिन्नता का। रक्षाबंधन इसी चीज़ का त्यौहार है कि हम एक दूसरे की सुरक्षा का भाव दें। इसी से समाज बनता है। समाज में जो विशेषता आती है, समाज में जो एकता आती है, और जो संगठन से जो शक्ति मिलती है, वह इसी चीज़ से मिलती है कि जिस समय मुझे आवश्यकता हो, आप मेरे साथ खड़े हों। जिस समय आपको आवश्यकता होगी, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप पैसे से कमज़ोर हैं, मैं आपके पैसे से हेल्प करूँगा। आप बुद्धि से कमज़ोर हैं, मैं आपको सलाह दूँगा। आप विद्या से कमज़ोर हैं, मैं आपको विद्या पढ़ाऊँगा। एक दूसरे के प्रति इस प्रकार का भाव रखें। कोई ऊपर और कोई नीचे नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। इतना कहकर अपनी बात को यहीं विराम दूंगा मैं। और आज का बौद्धिक यही यहाँ से लेकर जाएं कि कैसे अपने समाज की परंपराएं हमको ऐक्य का बोध कराती हैं, एकता का बोध कराती हैं। इन्हीं का चिंतन अपने पास रखें और उनका पालन अपने सामाजिक और वैयक्तिक जीवन